क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। बढ़िया बढ़िया होना चाहिए भैया, और क्या चाहिए। तो भैया आज जो चैप्टर है ना, बहुत ही प्यारा सा है, उसे फटाफट से चलिए खत्म करते हैं, है ना। उस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। भैया ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरा पूरा डिपेंड करता है किस पर? सर्कल पर। इसी चैप्टर को कवर करने के लिए हम यूज करेंगे सर्कल्स का, है ना। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं जुगाड़ से। तो भैया सबसे पहले बारी है सर्कल की, है ना। तो भैया सर्कल ये है, सर्कल के बारे में मुझे पता है कि भैया आप जानते हैं, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना। ध्यान से देख, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, और इससे हम भैया डायमीटर कहते हैं, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं, ऐसे ऐसे हवा में बता दे रहा हूँ बस, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं भैया, ध्यान से देख। फिर इसके बाद अब अपना बारी आता है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मीन्स, सेमी सर्कल मीन्स भैया आधा, आधा सर्कल। इस नीचे वाले पार्ट को हटा दो तो भैया ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो पता है ना, ठीक है भैया बता दिया सेमी सर्कल। अब देख, सेमी सर्कल के बाद आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है भैया? अगर एक सर्कल है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, वो भी इक्वली, तो भैया जो एक पार्ट होगा वो भैया होगा क्वाड्रेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट होगा क्वाड्रेंट, सब इक्वल है ना, तो सब क्वाड्रेंट होंगे। जैसे भैया ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, तो भैया ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट। क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया भैया, है ना। अब बारी है सेक्टर की। भैया सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है रेडियस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर। नहीं समझे? देख एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा सेंटर। सेंटर से एक रेडियस यहाँ भी है, यहाँ भी है। रेडियस तो पूरे सर्कल में होता है, चाहे यहाँ ड्रॉ कर दो, है ना। इन दो भैया, इन दो रेडियस से और इनके करस्पॉन्डिंग आर्क से, भैया इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आर्क, ये रहा डिंग चिका, ये रहा भैया हमारा करस्पॉन्डिंग आर्क, है ना। तो भैया देख, इन रेडियस से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये भैया सेक्टर, सेक्टर है भैया, बिल्कुल। अब देख, यहाँ पे है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स जो बड़ा वाला पार्ट है, और जो माइनर सेक्टर मीन्स वो छोटा वाला पार्ट। देख, ये है अपना छोटा वाला पार्ट, ये है बड़ा वाला पार्ट। भैया आपने कहा कि दो रेडियस से मिलके बना होता है, क्या ये भी है? हाँ भैया बिल्कुल। देख, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है ना भैया। बिल्कुल भैया। तो ये है अपना मेजर, और ये है अपना माइनर, है ना। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, बिल्कुल भैया, ये तो एकदम आसान था। अब एक सर्कल की और जरूरत पड़ने वाली है, और ध्यान से देखना। सेगमेंट क्या होता है भैया? सेगमेंट होता है किसी भी कॉर्ड से, किसी भी कॉर्ड से, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? किसी भी रेडियस से, यहाँ पे किसी भी कॉर्ड से और करस्पॉन्डिंग आर्क से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या होता है? सेगमेंट होता है। जैसे देख भाई, ये है अपना कॉर्ड, और इसका आर्क ये, है ना, ये इसका आर्क, और ये भी तो इसका आर्क है, ये भी तो इसका आर्क है। तो यह वही सिंपल सी बात यहाँ उठा के रख दो। देख, ये हो गया मेजर, और ये हो गया माइनर, है ना। देख, बड़ा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट है दोनों क्या? है दोनों क्या भैया? सेगमेंट, सेगमेंट है भैया दोनों, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात है बस। अब बात करते हैं इनके एरियाज और पेरीमीटर्स की। वो भी सिंपल ही है, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, बस। और क्या ही चाहिए। देख भाई, सबसे पहले बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो ध्यान से देख। सेमी सर्कल होता है एक पूरे सर्कल का आधा, है ना। तो ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं कि 4 का हाफ क्या होगा, तो तुरंत बोल दोगे भैया 2 होगा। तुमने किया कैसे? भैया मैंने किया 4 अपॉन में 2 कर दिया, तो मेरा 2 आ गया।
है ना। वैसे ही भैया हाफ का होता है तो 2 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब है पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना भैया। बिल्कुल भैया। अब इसको हाफ कर दो, क्या कर दो, हाफ कर दो। तो भैया ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो निकला अभी अभी, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। बिल्कुल भैया। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर भी सेम होता है हाफ, लेकिन थोड़ा सा देखना भी जुगाड़। पेरीमीटर क्या होता है पूरे सर्कल का, 2 पाई आर, है ना। बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, सर्कल है ये, है ना, इसे हाफ कर दे। पेरीमीटर का मीन्स होता है कि चलना, बाहर बाहर की बाउंड्री पर चलना। देख ये भी तो चला, इधर भी तो चला है ना। बिल्कुल भैया। सर्कल में क्या होता है, अंदर थोड़ी चलता है, तो बाहर बाहर से चल लेता है। तो इतना तो मिल गया हमें हाफ, हाफ तो हुआ। प्लस में ये भैया देख डायमीटर है ना, ये रेडियस, ये रेडियस, तो भैया ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, यानी कि 2r। प्लस में 2r भी होगा भैया, ये भी जरूरी है। और पूरे सर्कल का पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, ये हो गया भैया हमारा पाई आर प्लस में 2r। ये भैया जो फॉर्मूला निकल के आ गया, वो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। बिल्कुल भैया समझ गए। अब बात करते हैं ये क्या है, क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट की एरिया की बात करते हैं। ध्यान से देखना, एरिया क्या होता है पूरे सर्कल का, पहले लिख ले पाई आर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देख, ये कौन सा पार्ट है सर्कल का, ये है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना। ये भैया 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है किसका, पूरे सर्कल का। तो भैया 1/4 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1/4। तो भैया ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो गया अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब भैया बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट की। तो फिर से वही चीज ध्यान से देखना जो हमने सेमी सर्कल में यूज किया। देख सबसे पहले तो पूरे सर्कल का 2 पाई आर, है ना, प्लस में देख यहां तक तो चला, हाफ तो चलेगा भैया, 1/4 तो चलेगा, 1/4 तो चलेगा भैया। लेकिन ये जो डबल रेडियस है इसे भी तो चलेगा, यानी कि 2r भी चलेगा, प्लस में 2r। अब ध्यान से देख, अब बन गया भैया हमारा पाई आर अपॉन में 2 प्लस में 2r। ये हो गया भैया अपना फॉर्मूला पेरीमीटर का। अब भैया बात करते हैं अपने सेक्टर की। सेक्टर में ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं लेकिन है एक ही चीज, ध्यान से देख। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि भैया यहां से ये या फिर यहां से ये, है ना, इन दोनों को कैसे निकाला जाए। तो अगर मुझे सिर्फ निकालना हो इतना वाला, यानी कि माइनर सेक्टर का आर्क निकालना हो, तो कैसे निकलेगा भैया। देख सबसे पहली बात तो हमें देखना है पूरे सर्कल में ये कितने एंगल तक घूमा है, कितने एंगल तक ये बना रहा है आर्क, है ना। ऐसे मैंने किया ये, तो भैया ये कितने एंगल तक घुमाया, इतना पता हो जाए, थीटा पता हो जाए। और भैया देख पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 होता है भैया, है ना। इनटू में 2 पाई आर। क्यों भैया, ये क्यों, क्योंकि भैया इतना निकालना है, ये वाला निकालना है ना हमें, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर हुआ ना ये, तो 2 पाई आर इंटू में ये निकाल दो कितना घूमा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया हमें आर्क मिल जाता है। आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं, एल, एल इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, है ना भैया। बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, अब समझते हैं एरिया के बारे में। किसके बारे में, एरिया के बारे में। अगर भैया हमें एरिया निकालना हो,
क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो कुछ हमें करना थोड़ी है। ध्यान से देख, हमें पता होना चाहिए कितने एंगल तक वो घूमा है, यानी कि थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इंटू में वो निकाल क्या रहा है, बस इतना पता चल जाए। तो यह हमें निकालना है एरिया। तो पूरे सर्कल का होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। बस ये हो गया अपना फॉर्मूला। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात, है ना भैया। बिल्कुल भैया, समझ गए। अब बात करते हैं इसके एक और फॉर्मूले की। अब देख भाई ध्यान से, एक और फॉर्मूला है किसका, एरिया का। वो है लेंथ के टर्म में, यानी कि एल के टर्म में। वो है भैया, ध्यान से देख, 1/2 LR। ये एकदम सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। देख, एल यानी कि ये हमें पता है, या फिर ये वाला पता है, ठीक है ना। बिल्कुल भैया, उसका हाफ कर दो और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात है, निकल ही जाएगा ना भैया। कितना वो घूम रहा है ये तो हमें पता ही चल गया, है ना भैया। बिल्कुल भैया, और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो ये भैया, ये और ये मतलब कितना दोनों घूमे। ऐसे देख ध्यान से, सिंपल सी बात, ये है हमारा रेडियस और हमें कितना चलना है ये पता चल गया। तो भैया ये तो पता चल जाएगा ना, ये जो हमने कवर किया ये तो पता चल जाएगा ना भैया। बिल्कुल भैया, तो एकदम सिंपल सी बात है ना ये। और क्या भैया, ये तो सिंपल सी बात ही है। अब बात करते हैं, अगर हमें निकालना हो मेजर सेक्टर का एरिया या फिर माइनर सेक्टर का एरिया, तो भैया कैसे निकलेगा। ध्यान से देख, अगर मैं पूरे सर्कल में से इसको निकाल दूं, तो क्या मेरे पास मेरे भाई ये मेजर सेक्टर नहीं है। बिल्कुल है भैया। कहने का मतलब ये है, अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो भैया हमें पाई आर स्क्वायर माइनस का माइनर सेक्टर कर दें, तुम्हारा निकल जाएगा। अगर हमें माइनर सेक्टर निकालना हो तो भैया ध्यान से देख, पाई आर स्क्वायर माइनस का मेजर सेक्टर कर दें, तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। हाँ भैया, बिल्कुल ध्यान से समझ गए हम। बिल्कुल भैया। तो भाई अब बात करते हैं अपने प्यारे सेगमेंट की, है ना। सेगमेंट में ध्यान से एक चीज सुनना। क्या भैया, देख, सबसे पहले तो सेगमेंट बनता है ऐसे, है ना। ये है भैया अपना सेगमेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये है भैया सेगमेंट, और ये वाला पार्ट भी सेगमेंट ही है ना। अब ध्यान से देख, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है जुगाड़ से। कैसे भैया, यहां पर एक ट्रेंगल बना देता हूं पहले, ऐसे और ऐसे। अब ध्यान से देख, क्या मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ भैया, मुझे एक चीज दिखा, वो क्या है देख, ये भैया अपना रेडियस है ना, ये है अपना रेडियस। रेडियस तो दिख रहा है ना। बिल्कुल भैया। और देख, ये है अपना आर्क किसका, सर्कल का। तो भैया ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये तो है भैया अपना ये वाला पार्ट। ये क्या है, ये है भैया अपना सेक्टर। भैया ये तो है सेक्टर। बिल्कुल भैया, सेक्टर मिल गया। अब देख, एरिया ऑफ सेगमेंट का होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेंगल ये दिख रहा है, और एरिया ऑफ ये दिख रहा है। अगर भैया अगर भैया ध्यान से देखना एक चीज, अगर भैया इस ट्रेंगल को मैं निकाल दूं, किसमें से, पूरे सेक्टर में से इस ट्रेंगल को मैं निकाल दूं, तो क्या भैया ये माइनर सेगमेंट मिलेगा। हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, ध्यान से देख, ये देख, ये गायब हो गया, ये देख भाई, ट्रेंगल गायब और हमें सेगमेंट मिल गया। बिल्कुल भैया, वैसे ही इस बड़े वाले में भी वैसे ही किया जा सकता है। बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, अब क्या, अब ध्यान से देख, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया, पूरे सेक्टर में से ट्रेंगल को हटा दिया। तो ध्यान से देख, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय रेडी ऑफ सर्कल। रेडी मीन्स भैया शिवा रेड्डी, ये नहीं भैया, मूवी वूवी मत जाओ। इसमें रेडी मतलब होता है रेडियस, है ना, सर्कल। ध्यान से देख एक बार और, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, इसमें लिखना है फॉर्म्ड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए भैया। अब ध्यान से देख, अब क्या करना है। अब भैया ये सब तो कवर हो गए, लेकिन क्वेश्चंस कैसे कवर होंगे, क्वेश्चंस कैसे कवर होंगे, तो टेंशन मत लेना। आप क्या करना है, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना। बाकी बात रही आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो टेंशन मत लेना, मेरे पास उसकी बुक रखी हुई है, मैं उसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन कर लेना अगर आपका मन हो पढ़ने लिखने का, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि भैया दोनों ही काम के हैं। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।